दोस्तों, सीधे बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, वोट चोरी पर देश के अंदर संग्राम छिड़ गया है और निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए भारी खतरा है। अगर इस तरह से देश के अंदर वोट की चोरी हो रही है और सत्ता बचाने के लिए इसे अपनाया जा रहा है, तो इससे देश सिर्फ बर्बादी की ओर ही जाता है। और आयोग चुप्पी साधे बैठा हुआ। वहीं आयोग बताए कैसे हो रहे कांग्रेस के वोट चोरी। यह बात हम नहीं, दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले एक वीडियो जारी किया और कहा कि आप लोग अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। यानी उन्होंने जो खुलासा किया है उस पर तरह तरह की बातें होने लगी। राहुल गांधी के इस संकेत के बाद वे मंच पर आए और उन्होंने कांग्रेस के वोटरों के नाम डिलीट होने के सबूत रखे। साथ ही कहा कि वोट चोरी की रक्षा भारत का चुनाव आयोग कर रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग को असीमित पावर है और पूर्व चुनाव आयोग ने यह समझा दिया था कि चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, परंतु आज का चुनाव आयोग उस समय के चुनाव आयोग में बहुत अंतर है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है देश के अंदर, जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होना थी तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नेता विपक्ष और सत्ता, तीनों को मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना थी। लेकिन इस नियुक्ति से भाजपा का बना बनाया गेम बिगड़ जाता है। इसीलिए उन्होंने इसे लोकसभा में रखा और अपने ढंग से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। सवाल तो उसी समय उठे, लेकिन पूर्ण बहुमत होने के नाते विपक्ष भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दोस्तों, समझने लायक बात है कि जब दो लोग निर्णय लेंगे तो एक का निर्णय माने नहीं रखता, इसलिए सिर्फ विपक्ष का नेता नाम के लिए होता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। इसके अलावा राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहता जो सच ना हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने देश से प्यार करता, मैं अपने संविधान से प्यार करता हूं, मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्यार करता और मैं उस प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को खत्म कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले दोस्तों, उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बात की। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वोट चोरी के आरोपों को सबूत दिखाए।
उन्होंने कहा चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल के इस बार अपने साथ ऐसे वोटर को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने भाजपा पर चुनाव आयोग की मिली भगत से बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने 1 सितंबर को बिहार में अपने वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन कहा था कि वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है और वो आ रहा है। इसके बाद 11 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र में कहा था हम वोट चोरी के डायनेमिक एक्सप्लोसिव धमाकेदार सबूत देंगे। राहुल गांधी ने कहा आलंद कर्नाटक का एक विधानसभा क्षेत्र है जहां 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की गई। हमें नहीं पता 2023 के चुनाव में कुल कितने वोट डिलीट किए गए, लेकिन यह संख्या 6018 से कहीं ज्यादा थी। बस इतनी बात हुई कि इन 6018 वोटों को डिलीट करते समय गलती से मामला पकड़ में आ गया। हुआ यूं कि वहां एक बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उनके चाचा का वोट डिलीट हो गया है। उसने जांच की तो उनके चाचा का वोट किसने डिलीट किया तो पता चला कि पड़ोसी ने डिलीट किया है। जब उसने अपने पड़ोसी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई वोट डिलीट नहीं किया। यानी ना तो जिस व्यक्ति ने वोट डिलीट किया और ना ही जिसका वोट डिलीट हुआ, दोनों को इस बारे में कुछ पता ना था। असल में किसी और ताकत ने सिस्टम को हाईजैक करके यह वोट चोरी करके डिलीट किए थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो है कि देश 1 से 40 करोड़ लोगों का है और सत्ता कुछ लोगों के हाथ में रहती है, परंतु जो आपको संविधान में ताकत देते हैं, अगर वही मजाक के पात्र बन जाए तो देश चलेगा कैसे। इतना ही नहीं, आधारहीन आरोप लगाना राहुल की आदत है। यह बात भाजपा के लोग कह रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा और भाजपा ने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन सिर्फ फुलझड़ी से ही काम चलाना पड़ा और वो भी फुस हो गई। आधारहीन आरोप लगाना इनकी आदत बन गई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकरे ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि राहुल आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बना लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव दर चुनाव हार और जनता ने नकार दिए जाने के कारण एक नेता जिसके नेतृत्व में करीब कई चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, उसकी हताशा निराशा लगातार बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को राहुल ने अपना आभूषण बना लिया है। वहीं
राहुल गांधी के समझाने में गलती है, यह बात दोस्तों चुनाव आयोग कह रहा है। यानी आयोग बताए कि राहुल गांधी किस तरह से समझाएं। अगर राहुल गांधी गलत है तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, और अगर राहुल गांधी सही है तो चुनाव आयोग को जनता के सामने सभी समस्याओं को रखना चाहिए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बातों में कहा कि उन्हें समझने में गलती है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि बिना सुनवाई के वह भी ऑनलाइन माध्यम से किसी का भी नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता है। इस तरह का 2023 में प्रयास किया गया था, जिस पर स्वयं आयोग ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि 6000 से अधिक लोगों के वोट कर्नाटक की एक विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए। चुनाव आयोग ने इस पर कहा कि राहुल गांधी के आरोप गलत और निराधार है। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकरे का जवाब दिया कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा। दोस्तों, जब भाजपा का राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, तो अनुराग ठाकुर को खुजली मचने लगी और वो खुजियाते प्रेस वार्ता करते बैठे। इससे यह साबित होता है कि बात चुनाव आयोग की जाती है, लेकिन भाजपा अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि चुनाव आयोग को भाजपा को बचाना है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे बताएं कि पूरे प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने कहीं भी बीजेपी का नाम क्या लिया है, फिर बीजेपी मैदान में क्यों आ गई है। बात चुनाव आयोग की हो रही है। अनुराग ठाकुर क्यों आ गए, यह बड़ा सवाल है। हमने क्या उनका नाम लिया था, बीजेपी या पीएम मोदी का नाम लिया? हमने तथ्यों पर चुनाव आयोग से सवाल किए हैं और तथ्यों पर जवाब चुनाव आयोग को देना, तो बीजेपी क्यों उछल कूद कर रही है। दोस्तों, प्रश्न पत्र किसी का, जवाब कोई दे रहा है, यही देश में चल रहा है, और हमारे जनप्रतिनिधि यह भूल जाते हैं कि जनता जब अपने को उतरती है तो इनके किले ढह जाते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता ही चुनाव आयोग को, नेताओं को जवाब देगी। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को नमस्कार करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।